हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अक्षय कुमार और आप देख रहे हैं सीडीटी फिजियो। सो दिस इज द फिफ्थ लेक्चर ऑफ न्यूरो एनाटॉमी एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट न्यूक्लियाई दैट प्रेजेंट इन द ग्रे मैटर। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ग्रे मैटर में जो तीन हॉर्न थे उनके बारे में हमने बात किया था। पहला हमारा एंटीरियर हॉर्न था, दूसरा पोस्टीरियर हॉर्न और तीसरा लेटरल हॉर्न था हमारे पास। और आज के इस वीडियो में उसी तीनों हॉर्न के अंदर कौन कौन से न्यूक्लियाई हैं और उनका फंक्शन क्या है हमारे बॉडी के अंदर, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ये लेक्चर आने में थोड़ा डिले हो गया, पर अब आगे से जो भी लेक्चर आएगा वो टाइम टू टाइम आएगा, कोई भी डिले नहीं होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सब्सक्राइब से। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू अवर टॉपिक दैट इज द न्यूक्लियाई इन द डिफरेंट हॉर्न्स ऑफ ग्रे मैटर। सबसे पहले एंटीरियर हॉर्न के बारे में बात करते हैं कि एंटीरियर हॉर्न में कौन कौन से न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। इस एंटीरियर ग्रे हॉर्न में सारे के सारे मोटर न्यूरॉन्स के ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि एंटीरियर हॉर्न इज रिलेटेड टू द मोटर फंक्शन। तो एंटीरियर ग्रे हॉर्न के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स, जितने भी न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, वो सारे के सारे मोटर फंक्शंस के लिए मोटर सेंटर्स हैं सारे के सारे। इस एंटीरियर ग्रे हॉर्न में सारे के सारे मोटर न्यूक्लियस का ग्रुप प्रेजेंट होता है। और इस एंटीरियर ग्रे हॉर्न को हमने तीन मेन ग्रुप में डिवाइड किया है, या फिर आप कह सकते हैं तीन मेन न्यूक्लियाई में डिवाइड किया है। डिवाइडेड इनटू थ्री मेन ग्रुप्स। ये तीन मेन ग्रुप्स कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला हमारा है मीडियल ग्रुप। सेकंड वन इज द लेटरल ग्रुप एंड द थर्ड एंड लास्ट इज द सेंट्रल ग्रुप। ये नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि मीडियल ग्रुप मीडियल साइड में है, लेटरल ग्रुप लेटरल साइड में है, और जो सेंट्रल ग्रुप है ये मीडियल और लेटरल के बीच में है। अब मीडियल, लेटरल और सेंट्रल ग्रुप के बारे में डिस्कस करते हैं कि इनमें कौन कौन से न्यूक्लियस हैं और उसका फंक्शन क्या है। तो सो फर्स्ट इज अवर मीडियल ग्रुप। ये इसका फंक्शन क्या होता है? तो ये हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा एक्सियल मस्कुलेचर है, जो हमारा एक्सियल मसल है, अगर हम अपने स्केलेटन को देखें तो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज अवर एक्सियल एंड सेकंड इज अवर अपेंडिकुलर। तो एक्सियल यानी कि हमारा ट्रंक और नेक, ये जो ट्रंक और नेक का मसल है उसको सप्लाई करता है मीडियल ग्रुप का न्यूक्लियस। एक्सियल मस्कुलेचर में क्या क्या आएगा अपना? नेक एंड ट्रंक मसल। और ये जो मीडियल ग्रुप है ये सारे के सारे होल स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है। इसका कुछ लिमिटेड एरिया नहीं है कि ये यहाँ से यहाँ तक प्रेजेंट होगा। इट इज प्रेजेंट इन होल स्पाइनल कॉर्ड। प्रेजेंट इन होल स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज योर मीडियल ग्रुप। नाउ द सेकंड वन इज लेटरल ग्रुप। लेटरल ग्रुप का क्या फंक्शन है? सबसे पहले लेटरल ग्रुप जो हमारा है ये पूरे के पूरे स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट नहीं होता है। ये सिर्फ दो लोकेशंस पे प्रेजेंट होता है। याद कीजिए, मैंने जब पहले लेक्चर में स्पाइनल कॉर्ड के एक्सटर्नल फीचर्स डिस्कस किया था, वहां पर मैंने बताया था दो इनलार्जमेंट्स आप सभी को। फर्स्ट वाज द सर्वाइकल इनलार्जमेंट एंड द सेकंड वाज लंबर इनलार्जमेंट। तो ये जो लेटरल ग्रुप है ये बस सर्वाइकल और लंबर इनलार्जमेंट में ही प्रेजेंट होता है। ये लंबर इनलार्जमेंट को कहीं कहीं लंबोसैक्रल इनलार्जमेंट भी लिखा रहता है, सो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। इसका लोकेशन क्या है? सर्वाइकल और लंबर इनलार्जमेंट में प्रेजेंट होता है। अब सर्वाइकल और लंबर इनलार्जमेंट का फंक्शन क्या होता है ये मैंने पहले भी बताया था। सर्वाइकल इनलार्जमेंट सप्लाइज टू द ऑल द मसल्स ऑफ अपर लिम एंड लंबर इनलार्जमेंट सप्लाई ऑल द मसल ऑफ लोअर लिम। तो यहाँ पर ये जो सर्वाइकल और लंबर इनलार्जमेंट है ये दोनों मिलकर लिम्ब के मसल्स को सप्लाई करता है। सो हमारा लेटरल ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई टू द लिम्ब मसल्स। अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के जितने भी मसल्स हैं उन्हें ये लेटरल ग्रुप सप्लाई करता है। क्लियर? मीडियल ग्रुप हमारा ट्रंक एंड नेक मसल्स को सप्लाई कर रहा है, लेटरल ग्रुप हमारा लिम्ब के मसल्स को सप्लाई कर रहा है। क्लियर? नाउ द थर्ड वन इज द सेंट्रल ग्रुप। अब सेंट्रल ग्रुप के अंदर तीन स्पेसिफिक न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं अलग अलग। कौन कौन से न्यूक्लियस हैं वो देखिए। सबसे पहला जो हमारा सेंट्रल ग्रुप के अंदर न्यूक्लियस है दैट इज द फ्रेनिक न्यूक्लियस। फ्रेनिक न्यूक्लियस का लोकेशन क्या है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो जो हमारा फ्रेनिक न्यूक्लियस है ये सर्वाइकल रीजन में प्रेजेंट होता है, C3 to C5। C3 to C5 सर्वाइकल रीजन में प्रेजेंट होता है एंड इट्स ओनली फंक्शन इज टू सप्लाई डायफ्राम। क्लियर? फ्रेनिक न्यूक्लियस के बाद हमारा जो सेकंड न्यूक्लियस है दैट इज योर लंबोसैक्रल न्यूक्लियस।
लंबोसैक्रल न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है? फर्स्ट ऑफ ऑल लंबोसैक्रल न्यूक्लियस प्रेजेंट कहाँ होता है? नाम में ही है लंबोसैक्रल, सो ये लंबोसैक्रल के आसपास प्रेजेंट होगा। तो ये प्रेजेंट होता है हमारा L2 L3, क्लियर, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और इसका फंक्शन करेंटली अननोन है, करेंटली इट्स फंक्शन इज अननोन। नाउ जो तीसरा हमारा न्यूक्लियस है सेंट्रल ग्रुप के अंदर, दैट इज योर स्पाइनल एसेसरी न्यूक्लियस। स्पाइनल एसेसरी न्यूक्लियस ये भी हमारा सर्वाइकल रीजन में ही प्रेजेंट होता है, फ्रॉम C1 टू C5। ये जो स्पाइनल एसेसरी न्यूक्लियस है ये एक्चुअली क्रैनियल नर्व से थोड़ा रिलेटेड है, क्रैनियल नर्व नंबर 11 जिसे हम वैगस नर्व कहते हैं। तो वैगस नर्व का जो इंड पोर्शन है दैट इज द स्पाइनल एसेसरी न्यूक्लियस, और ये मेनली आपके स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड और ट्रेपीजियस मसल्स को सप्लाई करने में हेल्प करता है। सो दिस इज योर सेंट्रल ग्रुप। एंटीरियर ग्रे हॉर्न में हमारा बस यही है, पहला हमारा मीडियल ग्रुप था, सेकंड वाज द लेटरल ग्रुप एंड दिस इज द सेंट्रल ग्रुप। सेंट्रल ग्रुप में ये तीन न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इन तीनों ग्रुप का और इन सारे न्यूक्लियस का डायग्राम अच्छे से देखेंगे आगे। पहले सारा जो भी न्यूक्लियस है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू द डायग्राम ऑफ द न्यूक्लियाई। क्लियर? अब हमारा एंटीरियर ग्रे हॉर्न कंप्लीट है। नाउ द सेकंड वन इज पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न। पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में कौन कौन से न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं? तो इसमें चार न्यूक्लियाई हमारे पास हैं। फर्स्ट इज सब्सटेंसिया जेलाटिनोसा, सेकंड वन इज न्यूक्लियस प्रोप्रियस, थर्ड one is nucleus dorsalis, and the fourth one is visceral afferent nucleus. फोर्थ वन इज विसरल एफरेंट न्यूक्लियस। ये जो हमारा सब्सटेंसिया जेलाटिनोसा है इसे कहीं कहीं सब्सटेंसिया जेलाटिनोसा ऑफ रोलैंडो भी लिखा जाता है, ऑफ रोलैंडो। क्लियर? और उसके बाद हमारा न्यूक्लियस डॉर्सेलिस, ये जो न्यूक्लियस डॉर्सेलिस है इसे क्लार्क्स कॉलियम भी कहा जाता है। क्लियर? तो ये चार जो न्यूक्लियाई हैं ये ग्रे हॉर्न में प्रेजेंट होते हैं, पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में प्रेजेंट होते हैं। अब इन चारों के बारे में एक एक करके देखते हैं। अच्छा हाँ, और एक और बात यहाँ पे ये है कि ये जो चार न्यूक्लियाई हैं इन ये एक सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं। दिस इज फ्रॉम एपेक्स, दिस इज फ्रॉम एपेक्स टू डाउनवर्ड। ये एपेक्स से डाउनवर्ड की तरफ है। सबसे पहले सबसे एपेक्स में सबसे पहले ये हमारा सब्सटेंसिया जेलाटिनोसा होता है, देन फिर हमारा न्यूक्लियाई न्यूक्लियस प्रोप्रियस होता है, देन फिर न्यूक्लियस डॉर्सलिस होता है, देन फिर विसरल एफरेंट न्यूक्लियस होता है। ये एपेक्स टू डाउनवर्ड है, ठीक है, ये एक सीक्वेंस में प्रेजेंट है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सब्सटेंसिया जेलाटिनोसा न्यूक्लियस। सब्सटेंसिया जेलाटिनोसा, सबसे पहला पॉइंट कि ये पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न के एपेक्स में प्रेजेंट होता है। क्लियर? देन ये जो सब्सटेंसिया जेलाटिनोसा है ये गोल्गी टाइप 2 न्यूरॉन से बना होता है, जिसे हम प्यार से इंटरन्यूरॉन भी कहते हैं कहीं कहीं, इंटरन्यूरॉन। क्लियर? इस सब्सटेंसिया जेलाटिनोसा का फंक्शन क्या होता है? तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन, टच एंड टेम्परेचर सेंसेशन। किस किस चीज के सेंसेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है? तो फर्स्ट इज टच, सेकंड इज पेन एंड थर्ड इज टेम्परेचर। क्लियर? तो ये है सब्सटेंसिया जेलाटिनोसा जो कि पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न के एपेक्स पे प्रेजेंट होता है, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसेशन ऑफ टच, पेन एंड टेम्परेचर। क्लियर? नाउ द सेकंड वन इज द न्यूक्लियस प्रोप्रियस। न्यूक्लियस प्रोप्रियस कहाँ प्रेजेंट होता है? दिस इज जस्ट एंटीरियर टू द सब्सटेंसिया जेलाटिनोसा। ये हमारे सब्सटेंसिया जेलाटिनोसा के जस्ट एंटीरियर प्रेजेंट होता है, और ये पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न का सबसे मेजर और सबसे बड़ा न्यूक्लियस होता है। क्लियर? अब इसका फंक्शन क्या होता है, इस ये किस फंक्शन में के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोजीशन, मूवमेंट एंड वाइब्रेशन सेंसेशन। ये इस तीन सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन कौन सा है, किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? फर्स्ट इज पोजीशन, सेकंड इज मूवमेंट,
and the third one is vibration. जो प्रोप्रांसेप्शन होता है, जो प्रोप्रायोसेप्टर हमारा ज्वाइंट रिसेप्टर्स जिसे हम कहते हैं, उसके स्टिमुलेशन के लिए भी यही न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि न्यूक्लियस प्रोप्रियस है हमारा. सो दिस इज द सेकंड न्यूक्लियस ऑफ द पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न, दैट इज न्यूक्लियस प्रोप्रियस. नाउ द थर्ड वन इज न्यूक्लियस डॉर्सैलिस. न्यूक्लियस डॉर्सैलिस, सबसे पहला बात कि हमारा न्यूक्लियस डॉर्सैलिस पूरे के पूरे स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट नहीं होता है. ये हमारा C8 से L2 या L3 तक प्रेजेंट होता है. C8 से L2 या L3 तक प्रेजेंट होता है ये न्यूक्लियस डॉर्सैलिस. और इसका फंक्शन क्या है? ये जो हमारा न्यूक्लियस डॉर्सैलिस है ना, ये बेस पे प्रेजेंट होता है और बेस के मीडियल साइड में प्रेजेंट होता है. बेस में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक हमारा न्यूक्लियस डॉर्सैलिस है और दूसरा हमारा विसरल एफरेंट न्यूक्लियस है, या फिर विसरल एफरेंट फाइबर जिसे कह सकते हैं. तो इन दोनों में से न्यूक्लियस डॉर्सैलिस जो है ये मीडियल साइड प्रेजेंट होता है. इट इज प्रेजेंट ऑन मीडियल ऑफ द बेस. क्लियर? दिस इज द लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस डॉर्सैलिस. इसके बाद ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन से फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टच, प्रेशर एंड मसल एंड ज्वाइंट सेंस ऑफ द ट्रंक एंड लोअर लिम्ब. कौन कौन से फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? फर्स्ट इज टच, सेकंड इज प्रेशर, एंड थर्ड वन इज मसल एंड ज्वाइंट सेंस. मसल एंड ज्वाइंट सेंस. और ये सारा किस चीज के लिए? सो दिस ऑल फॉर ट्रंक एंड लोअर लिम्ब. ट्रंक एंड लोअर लिम्ब. क्लियर? सो दिस इज द न्यूक्लियस डॉर्सैलिस, जो कि हमारे पूरे स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट नहीं होता है, ये ध्यान रखना है. दिस इज प्रेजेंट ओनली फ्रॉम C8 टू L2 और L3, किसी किसी केस में L2 या L3 तक, यहाँ तक प्रेजेंट होता है. सो दिस इज द थर्ड न्यूक्लियस ऑफ द पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न, दैट इज न्यूक्लियस डॉर्सैलिस. नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ न्यूक्लियस. दिस इज द लास्ट न्यूक्लियस ऑफ द पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न. दिस इज द विसरल एफरेंट न्यूक्लियस. विसरल एफरेंट न्यूक्लियस भी पूरे के पूरे स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट नहीं होता है. इसका दो लोकेशन है. कौन कौन सा लोकेशन है? सो फर्स्ट लोकेशन इज T1 T2, और उसके बाद ये S2 S4. बस इन्हीं दो लोकेशंस पे ये विसरल एफरेंट न्यूक्लियस हमारा प्रेजेंट होता है. क्लियर? और ये बेस में लेटरल साइड में होता है. क्लियर? और ये क्या करता है कि जो हमारा डॉर्सल नर्व रूट है, उस डॉर्सल नर्व रूट से विसरल एफरेंट फाइबर को रिसीव करता है. so this is the visceral efferent nucleus. Now ये हमने बात किया अभी पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न के भी जो भी न्यूक्लियस है उसके बारे में. सबसे पहले हमने एंटीरियर के बारे में बात कर लिया था, उसके बाद पोस्टीरियर के बारे में बात किया. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड हॉर्न, दैट इज द लेटरल हॉर्न. लेटरल हॉर्न के बारे में मैंने पहले बताया था इन द पास्ट लेक्चर्स दैट दिस हॉर्न इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल स्पाइनल कॉर्ड. पूरे स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट नहीं होता है. पूरे के पूरे स्पाइनल कॉर्ड में बस एंटीरियर और पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न ही प्रेजेंट होता है. ये कुछ स्पेसिफिक रीजंस पे प्रेजेंट होता है. क्लियर? सो दिस इज द लेटरल ग्रे हॉर्न. इस लेटरल ग्रे हॉर्न में ओनली दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है हमारे पास. उनमें से एक सिंपैथेटिक कंट्रोल के लिए है और दूसरा हमारा पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल के लिए है. सो फर्स्ट वन इज इंटरमीडियो लेटरल न्यूक्लियस. न्यूक्लियस. और जो दूसरा है वो हमारा है इंटरमीडियो मीडियल न्यूक्लियस. तो पहले बात करते हैं इंटरमीडियो लेटरल न्यूक्लियस के बारे में, कि इसका फंक्शन क्या है और इसका लोकेशन क्या है. सबसे पहले इसका लोकेशन, ये T1 से L2 तक प्रेजेंट होता है. मैं यहाँ लिख रहा हूँ T1 से L2 तक, थोरैसिक 1 से लंबर 2 तक ये प्रेजेंट होता है. ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो फाइबर्स हैं उन्हें ओरिजिनेट करता है. इट गिव्स ओरिजिन टू द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. Clear? This is the intermediolateral nucleus. Now the second one is intermediomedial nucleus. ये इंटरमीडियो न्यूक्लियस एक्सटेंड करता है S2 से S4 तक. ये सैक्रम रीजन में होता है, सैक्रम 2 टू सैक्रम 4. क्लियर? इसका फंक्शन जस्ट अपोजिट है. इट गिव्स ओरिजिनेशन टू द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. दिस इज पैरासिम्पैथेटिक.
इसे पेरिफेरल नहीं समझ लेना, ये मैंने शॉर्ट में पीएनएस लिख दिया, दिस इज नॉट पेरिफेरल, दिस इज पैरासिम्पैथेटिक। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो फाइबर्स हैं, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स को ओरिजिनेट करता है। तो दिस इज द लेटरल ग्रे हॉर्न। इसमें लेटरल ग्रे हॉर्न में इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा डिस्कशन ये हुआ, सबसे पहला एंटीरियर ग्रे हॉर्न, देन पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न और देन लेटरल ग्रे हॉर्न के अंदर कौन कौन से न्यूक्लियस है। अब इसे एक डायग्राम से अच्छे से समझ लेते हैं कि सारे न्यूक्लियस किस तरह से अरेंज्ड होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। क्लियर। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ ग्रे हॉर्न। ये पूरा नहीं है, ये आधा है, आधा हमारा इधर होता है, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। क्लियर। तो मैंने हाफ बनाया है, यही हाफ जस्ट इधर भी होता है। क्लियर। बस समझने के लिए इतना काफी है। इसमें देखिए, अब एक एक करके सारे स्ट्रक्चर्स को समझते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर्स कहाँ है। सबसे पहला बात करते हैं इसमें पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न के बारे में। सो दिस इज योर पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न, ये हमारा पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न है। दिस इज योर एंटीरियर ग्रे हॉर्न एंड दिस वन इज योर लेटरल ग्रे हॉर्न। क्लियर। सो पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न के अंदर सबसे पहला जो हमने देखा था स्ट्रक्चर, दैट वाज द सब्सटेंसिया जेलाटिनोसा। तो इसमें देखिए, ये जो रेड डॉटेड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है एपेक्स पे, मैंने बताया था कि सब्सटेंसिया जेलाटिनोसा कहाँ एपेक्स पे प्रेजेंट होता है। सो दिस इज द एपेक्स, दिस इज द सब्सटेंसिया, दिस इज द सब्सटेंसिया जेलाटिनोसा, सब्सटेंसिया जेलाटिनोसा एंड इट इज प्रेजेंट एट द एपेक्स, यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। नाउ उसके जस्ट बाद कौन सा न्यूक्लियस था हमारा, न्यूक्लियस प्रोप्रियस। ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है, दिस इज योर न्यूक्लियस प्रोप्रियस, न्यूक्लियस प्रोप्रियस। मैंने बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले कि न्यूक्लियस प्रोप्रियस इज द लार्जेस्ट एंड द मेजर न्यूक्लियस ऑफ द पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न। और यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि दिस वन इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियस ऑफ पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न। इसके बाद जो तीसरा हमारा है, दैट इज द न्यूक्लियस डॉर्सैलिस। न्यूक्लियस डॉर्सैलिस कौन सा है, दिस वन इज द न्यूक्लियस डॉर्सैलिस, न्यूक्लियस डॉर्सैलिस। न्यूक्लियस डॉर्सैलिस में भी मैंने बताया था कि ये बेस में मीडियल साइड में प्रेजेंट होता है। तो दिस इज द मीडियल एंड दिस इज द लेटरल। तो ये बेस के मीडियल साइड में प्रेजेंट है, और ये जो लेटरल साइड में प्रेजेंट है, दिस वन इज द विसरल एफरेंट न्यूक्लियस, विसरल एफरेंट न्यूक्लियस। क्लियर। सो दिस इज योर पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न, ये हमारा पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न है। अब इसके बाद एंटीरियर ग्रे हॉर्न के बारे में बात करते हैं। तो एंटीरियर ग्रे हॉर्न में सबसे पहला हमारा ये जो ग्रीन कलर का न्यूक्लियस है, दिस इज योर लेटरल ग्रुप, this is your lateral group. This purple colored nucleus is your central group, and this red colored nucleus is your medial group. क्लियर। और ये तीनों मिलके एक साथ हमारा एंटीरियर ग्रे हॉर्न का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ अब हमारा बचा कौन सा, हमारा लेटरल हॉर्न बचा। लेटरल हॉर्न में दो न्यूक्लियस हमारा, ये दोनों एक साथ ही प्रेजेंट होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ, आई थिंक ब्लू इज राइट, ठीक है। तो यहाँ पर रेड और येलो, ये दो न्यूक्लियस आपको साथ में विजिबल होगा। इन दोनों में से जो हमारा रेड वाला न्यूक्लियस है, दिस इज योर इंटरमीडियो लेटरल न्यूक्लियस, दिस इज योर इंटरमीडियो lateral nucleus, and this yellow colored nucleus is your intermedio medial nucleus. Clear. So this is how all the nuclei are arranged in the gray matter of spinal cord, whether it is in the posterior gray horn, anterior gray horn or lateral gray horn. यहाँ पर confusion से बचने के लिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, this one is your, ये कौन सा है हमारा, this one is your posterior gray horn, posterior ग्रे हॉर्न। नीचे वाला ये हमारा है एंटीरियर ग्रे हॉर्न, दिस इज योर एंटीरियर ग्रे हॉर्न। और ये जो बीच में हमारा बचा कौन सा, ये दोनों, these two are lateral gray horn, lateral gray horn. So this is how all the nuclei are arranged in the gray matter of spinal cord. आई थिंक ये आपको क्लियर होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। आज का लेक्चर बस यहीं खत्म होता है। आज के लेक्चर में हमने सारे न्यूक्लियाई को डिस्कस कर लिया है, सारे न्यूक्लियाई के फंक्शंस के बारे में देख लिया और उसके लोकेशंस के बारे में समझ लिया है।
अगर कोई भी डाउट हो इसके बाद भी आपको सारे न्यूक्लियाई के बीच में, तो आप बेशक पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए या फिर हमारे इंस्टा पे हमें डीएम कर लीजिए। हमारे इंस्टा का यूजर नेम पॉपअप हो रहा होगा आपके स्क्रीन पे। क्लियर। अब इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस न्यूरो एनाटॉमी वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर हमारा एक लेक्चर में ओवर हो जाएगा, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। देन आफ्टर व्हाइट मैटर वी विल मूव ऑन टू द ट्रैक्ट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स है। क्लियर। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी सेफ।